हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी हर अपेक्षा को पूर्ण करते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उनकी प्रदेश सरकार समर्पित रूप से कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में आयोजित महिला प्रशिक्षण शिविर में शिविरार्थी महिलाओं को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन भाजपा की महिला मोर्चा इकाई के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर उन्होंने भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चरण वंदना की। इसके बाद महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होनी चाहिए। महिला अबला नहीं, वो सबला है और शक्ति का स्वरूप है जिसकी पूजा होती है। हाँ, बहन बेटियों की आवश्यकताएं हो सकती हैं जिन्हें पूरा करना शासन व्यवस्था का काम है। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। राजनीति में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों में भी 50% भागीदारी की और कदम बढ़ाए हैं, किंतु इस मामले में कोर्ट ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि एक महिला ने भागीदारी की बजाय आरक्षण शब्द जोड़ने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सवाल दिया कि आरक्षण और भागीदारी में क्या अंतर है। फिर उन्होंने स्वयं बताया कि आरक्षण में 50% से ऊपर भी महिलाओं को हिस्सेदारी मिल सकती है। इस मामले में बीच का रास्ता अपनाने पर विचार किया जा रहा है। चुनाव में ऑड इवन के फार्मूले के आधार पर महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में भी महिलाओं के जाने के रास्ते खोल दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने महिला कमीशन बनाया है। प्रदेश में पीडीएस में महिलाओं का कोटा निर्धारित करते हुए घर के कामकाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार देने में प्राथमिकता देने की और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के 51,000 स्वयं सहायता समूह है, जिनसे 5 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसके लिए बैंक के श्रम शुल्क को भी निःशुल्क किया गया है। प्रदेश में वीटा केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें 151 केंद्र महिलाएं चला रही हैं। साथ ही 500 हरहित स्टोर स्थापित किए हैं, जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब लोगों के लिए बनाई अटल कैंटीन में भी 100 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम कर रही हैं। साथ ही 500 हरहित स्टोर स्थापित किए हैं, जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब लोगों के लिए बनाई अटल कैंटीन में भी 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बैंकों के 1889 सुविधा प्रदाता केंद्रों में महिलाएं कार्य कर रही हैं। महिलाओं के ऋण रिवॉल्विंग फंड को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया है। स्वयं सहायता समूह को 796 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित किए गए मेलों के माध्यम से भी 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को रोजगार दिया गया है। इसके लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। बैंकों में सुकन्या समृद्धि खाते हर व्यक्ति को खुलवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के स्तर में सुधार के लिए प्रदेश के 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूलों में तब्दील किया गया है। साथ ही कामकाजी महिलाओं की सहायतार्थ 500 नए क्रैच खोले गए हैं। गरीब परिवारों के लिए बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए हो जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपए और अनुसूचित जाति के परिवारों को 71,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा को बेटियों को मारने वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, जिसके सफल परिणाम मिले हैं और छवि में सुधार हुआ है। अब प्रदेश में प्रति वर्ष लिंगानुपात 230 पर पहुंच गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री किशोर योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, इंद्रधनुष योजना, उज्ज्वला योजना आदि की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत 9.25 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 तथा 112 सुविधा को सुदृढ़ किया गया है। वन स्टॉप सेंटर और हर जिले में महिला पुलिस थानों की शुरुआत की गई है। महिला पुलिस की संख्या भी 6% से बढ़ाकर 10% की गई है, जिसे 14 से 15% तक लेकर जाने का लक्ष्य है।
सरकार महिला शिक्षा को समर्पित है, जिसके तहत हर 20 किलोमीटर में महिला कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 67 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 42 सिर्फ लड़कियों के लिए खोले गए हैं, जबकि शेष 25 कॉलेजों में भी सह शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही 29 नई ITI भी स्थापित की गई है। इस दौरान उन्होंने खेलों में महिला खिलाड़ियों के सफल प्रदर्शन की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहन के लिए घोषणा की कि वे हर जिले में हस्तशिल्प मेले लगवाएं, जिनमें महिलाओं द्वारा तैयार वस्तुओं की स्टॉल लगाई जाए। ऐसी वस्तुओं की ब्रांडिंग की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे। सूरजकुंड मेले और गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में लगने वाले मेलों की तर्ज पर ये मेले लगाए जाएंगे। हाल ही में ऐसा आयोजन पंचकुला में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों के आयोजन के 10 राउंड पूरे किए जाएंगे, जिनसे 3 राउंड हो चुके हैं। इन मेलों के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को रोजगार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं को इन मेलों का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के साथ भी जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा जाए। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा सहित सांसद रमेश कौशिक, सुधा यादव, संतोष यादव, विधायक निर्मल चौधरी, विधायक मोहनलाल बड़ोली, पूर्व मंत्री कविता जैन, सुमन दैया, रजनी विरमानी, प्रोमिला मलिक, आशा खेदड़, मीना परमार, निर्मल बैरागी, लतिका शर्मा, संतोष यादव, अंजलि मिश्रा, सुनीता लोहचब, सुनीता अग्रवाल, किरण बाला, वरिष्ठ नेता ललित बत्रा, भाजपा के जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, देवेंद्र कौशिक, जिला महामंत्री योगेश पाल अरोड़ा, रविंद्र तिलावर, आजाद नेहरा, जसबीर दोधवा, नीरज आत्रेय, पुनीत त्यागी, सुरेंद्र मदान, चरण सिंह जोगी, अनीता कुंडू आदि गणमान्य महिलाएं मौजूद थीं। पढ़ाई सारी लगभग, क्योंकि सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सब में बेटियों की पढ़ाई मुफ्त है। इसलिए बेटी को शिक्षण प्रशिक्षण चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उसका कोई खर्च है सारा सरकार दे, उसी में से अगर रिजल्ट अच्छे निकले हैं। कई नंबर की हमने जो 850-52 की उस समय जेंडर रेशो मानी जाती थी, आज वो 910 से ऊपर हो गई टोटल मिलाकर। वैसे एनुअल जो है वो 930 के आसपास हो गई, लेकिन कुल जो जेंडर रेशो है वो 910 से 911 ऐसी हो गई। शादी में भी मुख्यमंत्री आवास योजना में बीपीएल परिवारों को 51,000 रुपए दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए तो हमने 71,000 रुपया कर दिया। तो शादी के ऊपर 71,000 रुपया अनुसूचित जाति की ऐसी जो बच्चियां हैं उनको पैसा दिया जाएगा। फिर महिला किशोरी सम्मान योजना, सैनिटरी पैड की योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इंद्रधनुष योजना है जिसमें टीकाकरण किया जाता है बच्चों का। यह जो महिलाएं हैं, आज कोई हरियाणा में एक भी रसोई ऐसी नहीं जिसके अंदर गैस का चूल्हा ना हो। उनके मैं तो सभाओं में जाकर के घोषणा करता हूँ, आंगनबाड़ी के माध्यम से हमने एक योजना बनाई कि आंगनबाड़ी का लेवल थोड़ा ऊंचा किया जाए। तो 4000 आंगनबाड़ी को प्लेवे स्कूल में कन्वर्ट किया है। अब ये प्लेवे स्कूल सामान्यतः वो सारी आंगनबाड़ी में हमारी बहनें हैं, सुपरवाइजर वर्कर सभी चलाती हैं, उनमें जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं उनको प्लेवे स्कूल में रखा है ताकि एक लेवल अच्छा हो जाए। जो बच्चे यानी स्कूल की शिक्षा अच्छे प्रकार से ले सकते हैं, जो परिवार उनको अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जो थोड़ा खर्च कर सकते हैं, तो प्लेवे स्कूल का लेवल उठाने के लिए यानी आंगनबाड़ी का लेवल ऊंचा करने के लिए प्लेवे स्कूल भी हमने बनाए। कामकाजी महिलाएं ये अपने बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि घर में व्यवस्था नहीं होती है, तो 500 नए क्रैच ये हमने खोले हैं और इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, ज्ञान विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी है, खेलों में महिलाओं की भागीदारी है, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी है, किस चीज में महिलाओं की भागीदारी नहीं है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।